दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या कभी आपको इंग्लिश में कुछ शानदार कैरियर ओरिएंटेड किताबों को पढ़ने का मन हुआ, लेकिन इंग्लिश में होने की वजह से आपको समझने में समस्या हुई, तो आपने इसका गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी किया या ट्रांसलेटेड बुक्स पढ़ी, लेकिन ये तो इतनी क्लिष्ट भाषा में थी कि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। दोस्तों, ठीक मेरी भी यही समस्या है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस समस्या को कुछ हल करते हैं और मैं इन किताबों को पढ़कर इनकी वर्ड्स की मीनिंग को ढूंढकर खुद समझने और आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, जिससे मैं भी कुछ शानदार किताबों को पढ़ सकूं और आपको भी जिंदगी को सफलता के शिखर पर पहुंचाने वाली कुछ शानदार और कैरियर ओरिएंटेड किताब पढ़ने, समझने और अमल करने का मौका मिल सके। बेस्ट ऑफ लक डियर्स। हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सेनिक का तीसरा चैप्टर द गोल्डन सर्कल पढ़ने वाले हैं। वाई, हाउ, व्हाट। देयर आर फ्यू लीडर्स हु चूज टू इंस्पायर रादर देन मैनिपुलेट इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें प्रेरित करना पसंद करते हैं, न कि उन्हें मैनिपुलेट करना। वेदर इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनाइजेशन या एकल या संस्था, एवरी सिंगल वन ऑफ दिस इंस्पायरिंग लीडर थिंक्स, एक्ट एंड कम्युनिकेट एग्जैक्टली द सेम वे। प्रत्येक सोचते हैं, कार्य करते हैं और बातचीत करते हैं एकदम एक ही तरीके की। एंड इट इज द कंप्लीट अपोजिट ऑफ द रेस्ट ऑफ अस, और ये हम सबसे बिल्कुल अलग है। कॉन्शियसली और नॉट, ध्यान से या नहीं। हाउ दे डू इट इज बाय फॉलोइंग अ नेचुरली occurring patterns that I call the golden circle। वो किस प्रकार इसको करते हैं, इसे प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटना जिसे मैं गोल्डन सर्कल कहता हूँ, उसके आधार पर बताया जा सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द गोल्डन सर्कल वॉज इंस्पायर्ड बाय द गोल्डन रेशियो। सुनहरे वृत्त का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रेरित है गोल्डन रेशियो से। A simple mathematical relationship that has fascinated mathematician। एक आसान मैथमेटिकल रिलेशनशिप जिसने मोहित किया गणितज्ञों, जीव विज्ञानियों, वास्तु विज्ञानियों, कलाकारों, संगीतकारों और प्रकृतिवादियों को। सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की शुरुआत से ही। फ्रॉम द इजिप्शियन टू पाइथागोरस टू लियोनार्डो दा विंची, इजिप्शियन से लेकर पाइथागोरस से लेकर लियोनार्डो दा विंची तक। मेनी हैव लुक्ड टू द गोल्डन रेशियो, सब सुनहरे रेशियो को देखा। टू प्रोवाइड द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर प्रोपोर्शन एंड इवन ब्यूटी, अनुरूपता और सुंदरता के लिए उन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूले को प्रोवाइड किया। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द नोशन दैट देयर इज मोर ऑर्डर इन नेचर, ये इस धारणा को भी सपोर्ट करता है कि प्रकृति में हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक अनुशासन है। एज इन द सिमेट्री ऑफ लीव्स एंड जियोमेट्रिक परफेक्शन ऑफ स्नोफॉल, जैसे कि हम पत्तियों की नियमितता और बर्फ के टुकड़े की परफेक्शन को देख सकते हैं। What I found so attractive about the golden ratio, मैंने सबसे ज्यादा आकर्षक सुनहरे वृत्त में क्या पाया। However was that it had so many application in so many fields, हालांकि इसका कई सारे फील्ड में कई सारे कार्य हैं। एंड इवन मोर सिग्निफिकेंट, और बहुत महत्व है। इट ऑफर्ड अ फार्मूला दैट कुड प्रोड्यूस रिपीटेबल एंड प्रिडिक्टेबल रिजल्ट, यह ऐसा फार्मूला बताता है जिससे कार्य को दोबारा किया जा सकता है और उसके परिणाम की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इन प्लेसेस वेयर सच रिजल्ट माइट हैव बीन अज्यूम्ड टू बी रैंडम, उन स्थानों पर जहां ऐसे परिणामों को बिना सोचे समझे रैंडमली सोचा जा सकता है। अकरिंग आर लक, रैंडमली घटना या भाग्य के सहारे माना जा सकता है। इवन मदर नेचर, यहाँ तक कि हमारी प्रकृति, फॉर मोस्ट पीपल अ सिंबल ऑफ अनप्रिडिक्टेबल, बहुत सारे लोगों के लिए ये अनिश्चितता भरी है। एक्सहिबिटेड मोर ऑर्डर देन वी प्रीवियसली एक्नॉलेज, इसमें बहुत सारी प्रदर्शन की चीजें हैं जो हम पहले नहीं जानते थे। लाइक द गोल्डन रेशियो की तरह, विच ऑफर्स एविडेंस ऑफ ऑर्डर इन द सीमिंग डिसऑर्डर ऑफ नेचर, जो अनियमित मिथ्य प्रकृति में नियम के साक्ष्य ऑफर्स करती है। द गोल्डन सर्कल फाइंड्स ऑर्डर एंड प्रिडिक्टेबिलिटी इन ह्यूमन बिहेवियर, सुनहरा सर्कल मानव के व्यवहार के पूर्वानुमान में भी एक ऑर्डर पाता है। पुट सिंपली, इसे आसान रखते हैं। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई वी डू व्हाट वी डू, ये हमें मदद करता है ये समझने में कि हम क्यों करते हैं हम जो करते हैं। द गोल्डन सर्कल प्रोवाइड्स कंपेलिंग एविडेंस, सुनहरा वृत्त हमें सम्मोहक साक्ष्य
प्रोवाइड करता है ऑफ हाउ मच मोर वी कैन अचीव, कि कितना ज्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं इफ वी रिमाइंड आवर सेल्फ टू स्टार्ट एवरीथिंग वी डू, कि हम खुद को यह याद दिलाएं जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करें करना, बाय फर्स्ट आस्किंग व्हाई, पहले खुद से ये प्रश्न पूछे कि क्यों। The golden circle is an alternative perspective to existing assumption about why some leaders and organizations have achieved such a disproportionate degree of influence. सुनहरा वृत्त हमें विद्यमान मान्यताओं में वैकल्पिक दृष्टिकोण देता है इसके बारे में कि क्यों कुछ नेता और संस्था ने किस प्रकार अत्यधिक प्रभावित करने की उपाधि प्राप्त की। It offers clear insight as to how Apple is able to innovate in so many diverse industries and never lost its ability to do so. यह हमें स्पष्ट दृष्टि देता है कि कैसे एप्पल इस योग्य हुआ कि वो बहुत सारे विभिन्न इंडस्ट्रीज में नया इनोवेशन कर सका बिना एक बार भी लॉस किए, और उसकी ये योग्यता अभी भी है। It explains why people tattoo Harley Davidson logos on their bodies. ये व्याख्या करता है कि क्यों लोग हार्ली डेविडसन के लोगों को अपने बॉडीज में खुदवाते हैं। It provides a clearer understanding not just of how Southwest Airlines created the most profitable airlines in history. यह हमें स्पष्ट समझ देता है कि किस प्रकार साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बनी एयरलाइंस हिस्ट्री में। बट वाई द थिंग्स इट डिड वर्क, लेकिन चीजें कैसे काम करती हैं। इट इवन गिव सम क्लियरिटी एज टू वाई पीपल फॉलो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये हमें कुछ क्लियरिटी इसमें भी देता है कि क्यों लोग डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग को फॉलो करते हैं। इन अ मूवमेंट दैट चेंज अ नेशन, एक आंदोलन में जिसने राष्ट्र को बदल दिया। एंड वाई वी टुक अब जॉन एफ कैनेडीज चैलेंज टू पुट अ मैन ऑन द मून इवन आफ्टर ही डिड। हम जॉन एफ कैनेडी के मृत्यु के बाद भी किसी व्यक्ति के चांद पर ले जाने की चुनौती को क्यों मानते हैं। द गोल्डन सर्कल शोज हाउ दीज लीडर्स वे आर एबल टू इंस्पायर एक्शन इंस्टेड ऑफ मैनिपुलेटिंग पीपल टू एक्ट। सुनहरा वृत्त हमें यह भी दिखाता है कि किस प्रकार ये नेता लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित किए, इसके बजाय कि वे लोगों को मैनिपुलेट करके कार्य करवाएं। This alternative perspective is not just useful for changing the world. यह वैकल्पिक दृष्टिकोण केवल दुनिया को बदलने के लिए ही उपयोगी नहीं है। There are practical application for the ability to inspire too. लोगों को प्रभावित करने की योग्यता के व्यवहारिक प्रयोग भी हैं। It can be used as guide to vastly improving leadership. यह नेतृत्व में अत्यधिक सुधार के लिए मार्गदर्शक की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। कॉर्पोरेट कल्चर, हायरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग। इसका निगमित संस्कृति, भर्ती, उत्पाद विकास, बिक्री और विपणन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इवन एक्सप्लेन लॉयल्टी, ये वफादारी को भी बयान कर सकता है। एंड हाउ टू क्रिएट इनफ मोमेंटम टू टर्न एन आइडिया इनटू सोशल मूवमेंट, और किस प्रकार किसी एक विचार को पर्याप्त मात्रा में गति दी जाए जिससे वो सामाजिक आंदोलन में बदल जाए। एंड इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम द इनसाइड आउट, और ये प्रत्येक की शुरुआत होती है अंदर से बाहर की ओर। इट ऑल स्टार्ट विथ वाई, ये सब स्टार्ट होता है क्यों से। बिफोर वी कैन एक्सप्लोर इट्स एप्लीकेशन, प्रयोग को हम खोजे इससे पहले हम लेट मी फर्स्ट डिफाइन द टर्म्स, इससे पहले हम इस टर्म्स को डिफाइन करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सर्कल एंड मूविंग इनवर्ड, हम बाहर से सर्कल के शुरुआत करते हैं और अंदर की ओर जाते हैं। व्हाट, क्या। एवरी सिंगल कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लेनेट नोज व्हाट दे डू, प्रत्येक सिंगल कंपनी और संस्था इस प्लेनेट की जानती है कि वो क्या करती है। दिस इज ट्रू नो मैटर हाउ बिग आर स्मॉल, ये सत्य है हर स्थिति में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितनी बड़ी या छोटी है। नो मैटर वॉट इंडस्ट्री, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार की इंडस्ट्री है। एवरी वन इज इजली एबल टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, प्रत्येक और सर्विस अ कंपनी सेल्स और द जॉब फंक्शंस दे हैव विद इन दैट सिस्टम, प्रत्येक आसानी से ये बता देते हैं कि वो कंपनी किस प्रोडक्ट की या सेवा की कंपनी है, क्या बेचती है, कैसे कार्य क्या काम करती है, उस सिस्टम में उनके क्या क्या है।
व्हाट्स आर इजी टू आइडेंटिफाई, क्या आसान है खोजना। हाउ, कैसे। सम कंपनीज एंड पीपल नो हाउ दे डू व्हाट दे डू, कुछ कंपनियां और लोग ये जानते हैं कि वो क्या करते हैं और उसे कैसे करते हैं। वेदर यू कॉल देम अ डिफरेंशिएटिंग वैल्यू प्रोपोर्शन, या तो आप उसे मूल्य विभेदक प्रस्ताव या प्रॉपर्टी प्रोसेस या मालिकाना प्रक्रिया कह सकते हैं, और यूनिक सेलिंग प्रोपोर्शन या आदित्य बिक्री प्रस्ताव कह सकते हैं। हाउस आर ऑफ्टन गिवन टू एक्सप्लेन हाउ समथिंग इज डिफरेंट और बेटर, कैसे का इस्तेमाल प्रायः ये बताने के लिए किया जाता है कि कैसे कुछ चीज अलग है या बेहतर है। नॉट एज ऑब्वियस एज वॉट, क्या की तरह उतना स्पष्ट नहीं। मेनी थिंक दीज आर द डिफरेंशिएटिंग और मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन अ डिसीजन, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये अलग करने या प्रेरक कारकों में से एक को निर्णय लेने के लिए किया जाता है। इट वुड बी फॉल्स टू अज्यूम दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, यह सोचना गलत होगा कि इतना ही आवश्यक है। देयर इज वन मिसिंग डिटेल, एक गायब विवरण है। वाई, क्यों। वेरी फ्यू पीपल आर कंपनीज कैन क्लियरली आर्टिकुलेट वाई दे डू व्हाट दे डू, बहुत सारे कम लोग या कंपनियां स्पष्ट रूप से ये बता पाती हैं कि वो क्या करती हैं और क्यों करती हैं। वेन आई से वाई, जब मैं कहता हूँ क्यों, आई डोंट मीन टू मेक मनी, मेरा मतलब पैसे से नहीं होता। दैट्स अ रिजल्ट, ये परिणाम है। बाय वाई आई मीन व्हाट इज योर पर्पस, कॉज और बिलीव, क्यों से मेरा मतलब होता है आपका उद्देश्य, कारण या विश्वास क्या है। वाई डज योर कंपनी एग्जिस्ट, आपकी कंपनी एग्जिस्ट क्यों करती है। वाई डू यू गेट आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग, आप प्रत्येक सुबह बिस्तर से क्यों उठते हो। एंड वाई शुड एनीवन केयर, और किसी को किसी की चिंता क्यों करनी चाहिए। When most organizations or people think, act and communicate, they do so from the outside in. जब बहुत सारी संस्थाएं और लोग सोचते हैं, कार्य करते हैं और विचार और संचार करते हैं बाहर से अंदर की ओर। From what to why, क्या से क्यों तक। And for good reason, अच्छे कारण के लिए। They go from clearest thing to fuzziest thing, वो स्पष्टता से धुंधले की तरफ जाते हैं। वी से वॉट वी डू, हम कहते हैं हम क्या करते हैं। वी समटाइम्स से हाउ वी डू इट, हम कभी कभी ये कहते हैं कि हम इसे कैसे करते हैं। बट वी रियरली से वाई वी डू व्हाट वी डू, हम बहुत मुश्किल से ही ये बताते हैं, कहते हैं कि हम क्यों करते हैं जो हम करते हैं। बट नॉट द इंस्पायर्ड कंपनीज, नॉट द इंस्पायर्ड लीडर, लेकिन प्रेरित कंपनियां और प्रेरित लीडर्स ऐसा नहीं करते। एवरी सिंगल वन ऑफ देम रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज और देयर इंडस्ट्री, उनमें से प्रत्येक उनके आकार के ध्यान किए बिना, उनके साइज और आकार के ध्यान किए बिना थिंग्स एक्ट एंड कम्युनिकेट फ्रॉम द इनसाइड आउट, सोचते हैं, कार्य करते हैं और संचार करते हैं बाहर से अंदर से बाहर की ओर। आई यूज एप्पल इंक फ्रिक्वेंटली एज एन एग्जाम्पल, मैं एप्पल का उदाहरण बार बार लूंगा। सिंपली बिकॉज दे हैव ब्रॉड रिकॉग्निशन, इसलिए क्योंकि उसकी बहुत बड़ी पहचान है। एंड देयर प्रोडक्ट आर इजी टू ग्रैप्स, और उनके प्रोडक्ट आसानी से ग्रहण किए जा सकते हैं। एंड कंपेयर टू अदर्स, और दूसरों से तुलना किए जा सकते हैं। व्हाट्स मोर, इससे ज्यादा और क्या, एप्पल सक्सेस ओवर टाइम इज नॉट टिपिकल, एप्पल की समय के साथ साथ सफलता बहुत विशिष्ट नहीं है। देयर एबिलिटी टू रिमेन वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज ईयर आफ्टर ईयर, उनकी योग्यता सबसे नवीन कंपनी बने रहने की साल दर साल, कंबाइंड विद देयर अनकैनी एबिलिटी टू अट्रैक्ट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग, उन्होंने संयुक्त करने की अलौकिक क्षमता के साथ ही एक वर्ग विशेष को हमेशा आकर्षित किया। मेक्स देम अ ग्रेट एग्जाम्पल, उन्हें एक बेहतरीन उदाहरण बनाता है। टू डेमोन्स्ट्रेट मेनी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ गोल्डन सर्कल, गोल्डन सर्कल के बहुत सारे सिद्धांतों को दिखाने के लिए। आई स्टार्ट विथ अ सिंपल मार्केटिंग एग्जाम्पल, मैं एक आसान विपणन उदाहरण के साथ शुरू करता हूँ। इफ एप्पल वेयर लाइक मोस्ट अदर कंपनीज, यदि एप्पल अन्य कंपनियों की तरह होता, अ मार्केटिंग मैसेज फ्रॉम देम वुड मूव फ्रॉम द आउटसाइड इन द गोल्डन सर्कल, उसका विपणन संदेश बाहर से अंदर की ओर गोल्डन सर्कल में जाता। इट वुड स्टार्ट विथ सम स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, ये कुछ स्टेटमेंट के साथ क्या से शुरू होता। द कंपनी डज आर मेक्स, कंपनी क्या करती है और बनाती है। फॉलोड बाय हाउ, और इसके बाद कैसे आता। दे थिंक दे आर डिफरेंट, वे सोचते कि कैसे वे अलग है। और
बेटर देन द कंपटीशन, या अन्य मुकाबले से कैसे वो बेहतर है। फॉलोड बाय सम कॉल एक्शन, उसके बाद वह कुछ एक्शन को सोचते कि लोग करेंगे। विद दैट द कंपनी वुड एक्सपेक्ट सम बिहेवियर इन रिटर्न, उसके साथ कंपनी रिटर्न में कुछ बिहेवियर की आशा करती। इन दिस केस परचेज के केस में मार्केटिंग मैसेज फ्रॉम एप्पल, विपणन संदेश एप्पल के द्वारा होता। इफ दे वेयर लाइक एवरीवन एल्स, यदि वे प्रत्येक लोगों की तरह होती। माइट साउंड लाइक दिस, हो सकता है कि इसका साउंड ऐसा लगता। वी मेक ग्रेट कंप्यूटर्स, हम उत्कृष्ट कंप्यूटर बनाते हैं। दे आर ब्यूटिफुली डिजाइंड, सिंपल टू यूज एंड यूजर फ्रेंडली, ये बहुत खूबसूरती से डिजाइन किए हुए, आसान इस्तेमाल में और यूजर फ्रेंडली होते हैं। वाना बाय वन, क्या आप खरीदना चाहेंगे? इट इज नॉट वेरी कंपेलिंग सेल्स पिच, ये बहुत सम्मोहक सेल्स पिच नहीं है। बट दैट्स हाउ मोस्ट कंपनीज सेल टू अस, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसे ही हमें बेचती हैं। दिस इज द नॉर्म, ये मानदंड हो गया है। फर्स्ट दे स्टार्ट विथ व्हाट दे डू, पहले वो बताती हैं कि वो क्या करती हैं। हियर्स आवर न्यू कार, यहाँ हमारी नई कार है। देन दे टेल अस हाउ दे डू इट और हाउ दे आर बेटर, फिर वो बताती हैं कि कैसे ये काम करती है या कैसे ये बेहतर है। इट्स गॉट लेदर सीट्स, इसकी चमड़े की सीट है। ग्रेट गैस माइलेज, बेहतरीन गैस माइलेज है। एंड ग्रेट फाइनेंसिंग, और उत्कृष्ट फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। एंड देन दे मेक अ कॉल टू एक्शन एंड एक्सपेक्ट बिहेवियर, और उसके बाद वो सोचती हैं कि कुछ रिप्लाई मिलेगा सेल्स के लिए। यू सी दिस पैटर्न इन बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट, आप इस पैटर्न को बिजनेस से उपभोक्ता बाजार में देख सकते हैं, एज वेल एज बिजनेस टू बिजनेस इन्वायरमेंट, और बिजनेस से बिजनेस के माहौल में भी देख सकते हैं। हियर्स आवर लॉ फर्म, यह हमारी कानूनी फर्म है। आवर लॉयर्स वेंट टू द बेस्ट स्कूल, हमारे लॉयर्स सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़े हैं। एंड वी रिप्रेजेंट द बिगेस्ट क्लाइंट, और हम बहुत बड़े क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हायर अस, हमें बुलाइए। दिस पैटर्न इज ऑल्सो अलाइव एंड वेल इन पॉलिटिक्स, ये पैटर्न राजनीति में भी है और बहुत बेहतर तरीके से। हेयर इज द कैंडिडेट, ये कैंडिडेट हैज आर हर व्यूज ऑन टैक्सेस एंड इमिग्रेंट्स, ये उसके करों और उत्प्रवास पर विचार है। सी हाउ शी इज डिफरेंट, देखिए कैसे ये लोगों से अलग है। वोट फॉर हर, इन्हें वोट कीजिए। इन एवरी केस द कम्युनिकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन एन अटेम्प्ट टू कन्विंस समवन ऑफ डिफरेंस और सुपीरियर वैल्यू, प्रत्येक मामले में किसी को मनाने के प्रयास में संचार आयोजित किया जाता है, और डिफरेंस विविधता के आधार पर या उच्च भाव के आधार पर। बट दैट इज नॉट व्हाट द इंस्पायरिंग लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन डू, लेकिन बहुत सारे प्रेरक नेता और संस्थाएं ऐसा नहीं करती। एवरी वन ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, रिगार्डलेस ऑफ साइज और इंडस्ट्री, उनकी आकार और इंडस्ट्री की परवाह किए बिना, थिंग्स एक्ट एंड कम्युनिकेट फ्रॉम द इनसाइड आउट, सोचते हैं, कार्य करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अंदर से बाहर की ओर। लेट्स लुक एट द एप्पल्स एग्जाम्पल अगेन, चलिए एप्पल का उदाहरण दोबारा लेते हैं। एंड रिवराइट द एग्जाम्पल इन द ऑर्डर एप्पल एक्चुअली कम्युनिकेट, और पुनः लिखते हैं एप्पल के ऑर्डर को जैसे वास्तव में एप्पल जैसे हमसे कम्युनिकेट करता है उस तरीके से। दिस टाइम द एग्जाम्पल स्टार्ट विथ वाई, इस बार एग्जाम्पल शुरुआत होगा क्यों से। एवरीथिंग वी डू वी बिलीव इन चैलेंजिंग द स्टेटस क्यू, जो भी हम करते हैं हम यथा स्थिति को चुनौती करने में विश्वास करते हैं। वी बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंटली, हम अलग तरीके से सोचने में विश्वास करते हैं। द वे वी चैलेंज द स्टेटस क्यू, जिस प्रकार से हम यथा स्थिति को चुनौती देते हैं, इज बाय मेकिंग अवर प्रोडक्ट, अपना उत्पाद बनाकर। ब्यूटीफुली डिजाइन, सिंपल टू यूज एंड यूजर फ्रेंडली, बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया हुआ, आसान इस्तेमाल में और यूजर फ्रेंडली है। एंड वी हैपन टू मेक अ ग्रेट कंप्यूटर, और हम विशिष्ट प्रकार के कंप्यूटर बनाते हैं। वन अ बाय वन, क्या आप खरीदना चाहेंगे? इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट मैसेज, ये पूरी तरीके से अलग संदेश है। इट एक्चुअली फील्स डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन, ये वास्तव में शुरुआत में ही अलग महसूस होता है। वी आर मच मोर ईगर टू बाई कंप्यूटर फ्रॉम एप्पल आफ्टर रीडिंग द सेकेंड वर्जन, हम दूसरा वर्जन पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाएंगे कंप्यूटर खरीदने के लिए। एंड ऑल आई डिड वॉज रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द इंफॉर्मेशन, और पहले वर्जन में मैंने पूरी तरीके से इस सूचना का उल्टा कर दिया था। देयर इज नो ट्रिकी नो मैनिपुलेशन, ये
इसमें कोई ट्रिक या जोड़ तोड़ नहीं किया जा रहा है। नो फ्री स्टफ, कोई चीज फ्री में नहीं दी जा रही है। नो एस्पिरेशनल मैसेज, कोई आकांक्षात्मक संदेश नहीं दिया जा रहा है। नो सेलिब्रिटीज, कोई बड़ी हस्ती से विज्ञापन के लिए मौजूद नहीं है, विज्ञापन नहीं कराया जा रहा है। एप्पल डज नॉट सिंपली रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन, एप्पल आसानी से इस सूचना को उल्ट पलटता नहीं है। देयर मैसेज स्टार्ट विथ वाई, उनका संदेश क्यों से शुरू होता है। अ पर्पस, अ कॉज और बिलीव दैट हैज नथिंग टू डू विथ व्हाट दे डू, एक उद्देश्य, एक कारण, एक विश्वास जिसका क्या से कुछ लेना देना नहीं होता है। व्हाट दे डू, वे क्या करते हैं। द प्रोडक्ट दे मेक, वो कौन क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। फ्रॉम कंप्यूटर टू स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर से लेकर छोटे इलेक्ट्रॉनिक तक। नो लॉन्गर सर्व्स एज द रीजन टू बाई, ये बहुत लंबे समय तक सेवा नहीं करते खरीदने के कारण के। दे सर्व एज द टेंजिबल प्रूफ ऑफ देयर कॉज, वे अपने कारण के मूर्त प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। द डिजाइन एंड यूजर इंटरफेस ऑफ एप्पल प्रोडक्ट, एप्पल पदार्थ के डिजाइन और उपयोगकर्ता इंटरफेस दो इम्पोर्टेंट, यद्यपि महत्वपूर्ण है, आर नॉट इनफ इन देमसेल्फ टू जनरेट सच एस्टॉन्डिंग लॉयल्टी अमंग देयर कस्टमर, लेकिन इतने पर्याप्त नहीं है कि वो इतनी अद्भुत वफादारी अपने कस्टमरों के बीच में पैदा कर सके। दोज इम्पोर्टेंट एलिमेंट हेल्प मेक द कॉज टेंजिबल एंड रैशनल, ये महत्वपूर्ण तत्व मदद करते हैं मूर्त और तर्कसंगत कारण के लिए। अदर्स कैन हायर टॉप डिजाइनर्स एंड ब्रिलियंट इंजीनियर्स, अन्य अच्छे डिजाइनर और बुद्धिमान इंजीनियर्स को ले सकते हैं। एंड मेक ब्यूटीफुल यूजर टू इजी टू यूज प्रोडक्ट एंड कॉपी द डिजाइन एप्पल डज, और वो खूबसूरत इस्तेमाल में आसान पदार्थ को बना सकते हैं जैसे एप्पल की कॉपी करके। एंड दे कुड इवन स्टील अवे एप्पल एम्प्लॉइज, और वे एप्पल के कर्मचारियों को भी चुरा सकते हैं टू डू इट, ऐसा करने के लिए। बट द रिजल्ट वुड नॉट बी द सेम, लेकिन परिणाम एक समान नहीं होगा। सिंपली कॉपिंग व्हाट एप्पल डज और हाउ इट डज इट वोंट वर्क, केवल एप्पल क्या करता है और कैसे करता है इसकी कॉपी कर लेने से काम नहीं बनता। देयर इज समथिंग मोर, कुछ और अधिक है। समथिंग हार्ड टू डिस्क्राइब, कुछ ऐसा है जिसे बहुत मुश्किल है वर्णन करना। एंड नियर इम्पॉसिबल, और लगभग असंभव है बताना। टू कॉपी दैट गिव्स एप्पल सच अ डिस्प्रपोर्शनेट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस इन द मार्केट, नकल करने के लिए जो एप्पल को बाजार में इस तरह का अनुपातहीन प्रभाव देता है। द एग्जाम्पल स्टार्ट्स टू प्रूव दैट पीपल डोंट बाई वॉट यू डू, उदाहरण शुरू होता है इससे कि लोग वो नहीं करते जो आप करते हैं। दे बाई वाई यू डू इट, वो इसलिए खरीदते हैं कि आप इसे क्यों करते हैं। इट्स वर्थ रिपीटिंग, ये मूल्यवर्धक होगा दोहराना। पीपल डोंट बाई वॉट यू डू, पीपल इसलिए नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं। दे बाई वाई यू डू इट, वो इसलिए खरीदते हैं कि आप इसे क्यों करते हैं। Apple's ability to design such an innovative product so consistently and their ability to command such astounding loyalty for their products come from more than simply what they do. इस तरह के अभिनव उत्पाद को डिजाइन करने की एप्पल की क्षमता, लगातार और अद्भुत वफादारी पर कमांड करने की क्षमता, क्योंकि उनके उत्पाद केवल उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से कहीं अधिक हैं। The problem is, समस्या यह है, organization use the tangible feature and benefits to build a rational argument for why their company, product or idea is better than another. संस्थाएं इस्तेमाल करती हैं मूर्त विशेषताओं और लाभों को तर्कसंगत बहस करती हैं कि क्यों उनकी कंपनी, प्रोडक्ट या विचार अच्छे हैं दूसरों से। Sometimes those comparison are made outright and sometimes analogies are metaphor are drawn. कभी कभी ये तुलना प्रत्यक्ष उपमा या रूपक के द्वारा की जाती है। But the effect is the same, लेकिन इसका प्रभाव एक जैसा ही होता है। Companies try to sell us what they do. कंपनी हमें बेचना चाहती है कि वो क्या करती है। But we buy why they do it. लेकिन हम खरीदते हैं कि वो इसे क्यों करती है। This is what I mean when I say the communicate फ्रॉम द आउटसाइडेड, यही मेरा मतलब है कि वे बाहर से अंदर की ओर विचार करती हैं। दे लीड विथ व्हाट एंड हाउ, वे क्या और क्यों से आगे बढ़ती हैं।
क्या और कैसे से आगे बढ़ती हैं। When communicating from the inside out, जब हम अंदर से बाहर की ओर बात करते हैं। However, the why is offered as the reason to buy and the what serve as the tangible proof of that belief. हालांकि क्यों ऑफर करता है उस कारण को कि हम क्यों क्या खरीदते हैं, जो मूर्त प्रमाण और विश्वास पर होता है। द थिंग्स वी कैन पॉइंट टू रियलाइजेशन आर एक्सप्लेन द रीजन वी आर ड्रॉन टू वन प्रोडक्ट कंपनी आर आइडिया ओवर अनदर। वो चीजें जो हम तर्क संगत या कारण के साथ वर्णन करते हैं, जो हम एक पदार्थ कंपनी या विचार के लिए करते हैं दूसरी कंपनी के पदार्थ या विचार की तुलना में। What कंपनीज डू आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंपनियां क्या करती हैं ये उनका बाहरी फैक्टर है। बट वाई दे डू इट इज समथिंग डीपर, लेकिन वो इसे क्यों करती है ये कुछ बहुत गहराई से जाता है। इन प्रैक्टिकल टर्म्स में देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट एप्पल, एप्पल में कुछ भी विशेष नहीं है। इट इज जस्ट अ कंपनी लाइक एनी अदर, ये भी एक कंपनी है किसी अन्य कंपनी की तरह। देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन एप्पल्स एंड एनी ऑफ इट्स कंपटीटर, वास्तव में कोई बहुत बड़ा अंतर एप्पल और इसके प्रतिरोधी कंपनियों के बीच में नहीं है। डेल, एचपी, गेटवे, तोशिबा, पिक वन। डेल, एचपी, गेटवे, तोशिबा, इनमें से किसी एक को भी ले लीजिए। इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर ऑल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ये सब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं। दैट्स ऑल कंपनी इज, यही कंपनियां हैं। इट्स स्ट्रक्चर, ये इनकी स्ट्रक्चर है। दे ऑल मेक कंप्यूटर्स, ये सब कंप्यूटर बनाती हैं। दे ऑल हैव सम सिस्टम, इन सभी के कुछ पद्धतियां हैं दैट वर्क, जो काम करती हैं, एंड सम दैट डोंट, और कुछ पद्धतियां हैं जो नहीं करती हैं। दे ऑल हैव इक्वल एक्सेस टू सेम टैलेंट, इन सभी के पास एक जैसा ही टैलेंट है। द सेम रिसोर्सेज, एक जैसे ही संसाधन है। द सेम एजेंसीज, एक जैसे ही एजेंसीज हैं। द सेम कंसल्टेंट, एक जैसे ही सलाहकार हैं। एंड द सेम मीडिया, और एक जैसे ही प्रचार प्रसार है। दे ऑल हैव सम गुड मैनेजर्स, इन सभी के पास कुछ अच्छे मैनेजर हैं। सम गुड डिजाइनर, कुछ अच्छे डिजाइनर हैं। एंड स्मार्ट इंजीनियर, और कुछ अच्छे दिमागदार इंजीनियर्स हैं। दे ऑल मेक सम प्रोडक्ट, ये सभी कुछ पदार्थ को बनाते हैं। दैट वर्क, जो काम करता है। वेल, एंड सम दैट डोंट, और कुछ जो काम नहीं करता है। इवन एप्पल, यहाँ तक कि एप्पल में भी। वाई, क्यों, देन, तब, डज एप्पल हैव, एप्पल करता है। सच अ डिस्प्रोपोर्शनेट लेवल ऑफ सक्सेस, इतनी अद्भुत सफलता कैसे एप्पल प्राप्त किया। वाई आर दे मोर इनोवेटिव, क्यों ये इतने ज्यादा अभिनववादी है। वाई आर दे कंसिस्टेंटली मोर प्रॉफिटेबल, वो लगातार क्यों लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है। एंड हाउ डिड दे मैनेज टू बिल्ड सच अ कल्टिश लॉयल फॉलोइंग, और उन्होंने किस प्रकार इन्होंने इतने संस्कारी वफादारों को बनाया और मैनेज किया। समथिंग वेरी फ्यू कंपनीज आर एवर एबल टू अचीव, कुछ ऐसा जो बहुत कम कंपनियां ही अचीव कर पाई। पीपल डोंट बाई वॉट यू डू, पीपल इसलिए नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं। दे बाई वाई यू डू इट, वो इसलिए खरीदते हैं कि आप इसे क्यों कर रहे हैं। दिस इज द रीजन एप्पल हैज अर्न अ रिमार्केबल लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यही कारण है कि एप्पल ने इतनी अद्भुत लचीलेपन के साथ अपना प्रॉफिट बनाया। पीपल आर ऑब्वियसली कंफर्टेबल बाइंग अ कंप्यूटर फ्रॉम एप्पल, लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं एप्पल के कंप्यूटर को खरीदने के लिए। बट पीपल आर ऑल्सो परफेक्टली कंफर्टेबल बाइंग एन MP3 प्लेयर, लेकिन लोग MP3 प्लेयर को भी खरीदने में कंफर्टेबल होते हैं उनसे। आर अ सेल फोन आर DVR, या सेल फोन या DVR खरीदने के लिए भी उनसे बहुत कंफर्टेबल होते हैं। कंज्यूमर्स एंड इन्वेस्टर्स आर कंप्लीटली एट ईज विथ एप्पल ऑफरिंग सो मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन सो मेनी डिफरेंट कैटेगरीज। एप्पल के उपभोगकर्ता और निवेशक एप्पल के विभिन्न कैटेगरियों के विभिन्न पदार्थों को लेकर उनके प्रस्तावों को लेकर बहुत आराम से रहते हैं। इट्स नॉट व्हाट एप्पल्स डस, ये वो नहीं होता है कि एप्पल क्या करता है। दैट डिस्टिंग्विश देम, जो उसे अलग करता है। इट इज वाई दे डू इट, ये इसलिए होता है कि वो क्यों करते हैं। देयर प्रोडक्ट्स गिव लाइफ टू देयर कॉज, उनके प्रोडक्ट उनके कारण को उनका जीवन।
आई एम नॉट सो फूल हर्डी एज टू प्रपोज दैट देयर प्रोडक्ट्स डोंट मैटर। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि ये प्रस्तावित करूँ कि उनके उत्पादों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स दे डू, बिल्कुल फर्क पड़ता है, बट इट्स द रीजन दे मैटर दैट इज कंट्रेरी टू द कन्वेंशनल विजडम। लेकिन यही कारण है कि वो मायने रखते हैं जो बिल्कुल पारंपरिक ज्ञान से विपरीत है। देयर प्रोडक्ट्स unto themselves are not the reason Apple is perceived as superior. Their product अपने आप में उनके उत्पाद ही कारण नहीं है कि एप्पल को उनके उत्पादों से बेहतर माना जाए। What Apple makes serve as the tangible proof of what they believe. एप्पल क्या विश्वास करता है इसके ठोस प्रमाण के रूप में वो सेवा करता है। It is that clear correlation between what they do and why they do it. ये स्पष्ट सहसंबंध है कि वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं। दैट मेक्स एप्पल स्टैंड आउट, इसीलिए एप्पल बिल्कुल अलग दिखता है। दिस इज द रीजन वी परसीव एप्पल एज बीइंग ऑथेंटिक। यही कारण है कि हम एप्पल के अनुभव को विश्वसनीय समझते हैं। एवरीथिंग दे डू वर्क टू डेमोन्स्ट्रेट देयर वाई। प्रति चीज जो वो करते हैं वो खुद के वाई को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं। टू चैलेंज द स्टेटस क्यू, वे यथास्थिति को चुनौती देते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्ट दे मेक, इसकी परवाह किए बिना कि वो कौन सी उत्पाद बनाते हैं और इंडस्ट्री इन विच दे ऑपरेट, या किस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं। इट इज ऑलवेज क्लियर दैट एप्पल थिंक्स डिफरेंट। ये हमेशा स्पष्ट है कि एप्पल कुछ अलग सोचता है। When Apple first came out with the Macintosh, having an operating system based on a graphical user interface and not a complicated computer language challenged how computers worked at the time. जब एप्पल पहली बार मैकिनतोश के साथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया था, न कि एक जटिल कंप्यूटर भाषा को चुनौती कि उस समय कैसे कंप्यूटर काम करता था। What's more, where most technology companies saw their biggest marketing opportunities among businesses. इससे भी अधिक जहां अधिकांश प्रौद्योगिकी कंपनियां देख रही थी अपने सबसे बड़े विपणन अवसर को व्यवसायों के बीच में, एप्पल वांटेड टू गिव एन इंडिविजुअल सिटिंग एट होम द सेम पावर एज एनी कंपनी। एप्पल चाहता था कि वो किसी भी व्यक्ति को घर बैठे कंपनी की इतनी शक्ति दे दे। एप्पल्स वाई टू चैलेंज द स्टेटस क्यू एंड द एम्पावर the individuals is a pattern in that it repeats in all they say and do. एप्पल का क्यों कि यथास्थिति को चुनौती देना और इंडिविजुअल को शक्तिशाली बनाना, वो ऐसा पैटर्न बन गया जिसको उसने बार बार दोहराया, जो कहा उन सब में किया भी। It comes to life in their iPod and even more so in iTunes. ये लाइव में उनके iPod और iTunes में भी रहा। A service that challenged the status quo of music industry's distribution model. ऐसी सेवा जिसने म्यूजिक इंडस्ट्रीज के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के क्यों को यथास्थिति को चुनौती दिया। एंड वॉज बेटर suited to how individuals consume music, और बहुत ज़्यादा सुटेबल हुआ इंडिविजुअल के लिए जिस प्रकार इंडिविजुअल म्यूजिक को सुनते थे। द म्यूजिक इंडस्ट्री वॉज ऑर्गेनाइज टू सेल एल्बम। म्यूजिक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज थी एल्बम बेचने के लिए। अ मॉडल दैट इवॉल्व ड्यूरिंग अ टाइम, ऐसा मॉडल जो उस समय विकसित हुआ था। व्हेन लिसनिंग टू म्यूजिक वाज लार्जली एन एक्टिविटी, जब म्यूजिक सुनना एक ऐसा कार्य था। वी डिड एट होम, जब हम उसे घर में बैठकर करते थे। सोनी चेंज दैट इन 1979 विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द वॉकमैन। सोनी ने इसको 1979 में बदल दिया अपने वॉकमैन के इंट्रोडक्शन से। बट इवन द वॉकमैन, लेकिन वॉकमैन से भी अधिक, एंड लेटर द डिस्कमैन पर was limited to the number of cassette tabs and CDs you could carry in addition to the device. आप डिवाइस के अतिरिक्त कैसेट्स, टैब्स और CDs को लेकर लिमिटेड मात्रा में ही चल सकते थे। The development of the MP3 music format changed all that. MP3 म्यूजिक फॉर्मेट के विकास ने इन सबको बदल दिया। डिजिटल कंप्रेशन अलाउड फॉर अ वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ सॉन्ग्स। डिजिटल संक्षिप्तीकरण ने ये आज्ञा दे दी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में गानों को टू बी स्टोर्ड ऑन रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, जिसे स्टोर किया जा सके अपेक्षाकृत सस्ते और हाईली पोर्टेबल डिजिटल म्यूजिक डिवाइस में। आवर एबिलिटी टू वॉक आउट ऑफ द हाउस, हमारी घर से बाहर टहलने की योग्यता। विथ ओनली वन इजी टू कैरी डिवाइस, केवल एक आसान डिवाइस को लेकर ट्रांसफॉर्म्ड म्यूजिक इनटू समथिंग वी लार्जली लिसन। उसने म्यूजिक को बिल्कुल बदल दिया जो हम बहुत बड़ी मात्रा में सुनते हैं फ्रॉम होम, घर में। एंड दी MP3 नॉट ओनली चेंज वेयर वी लिसन टू म्यूजिक, MP3 ने केवल यही नहीं बदला कि हम जहाँ म्यूजिक सुनते हैं, इट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड अस
फ्रॉम एन एल्बम कलेक्टिंग कल्चर टू सॉन्ग कलेक्टिंग कल्चर। उसने हमें एल्बम कलेक्टिंग कल्चर से सॉन्ग कलेक्टिंग कल्चर में बदल दिया। वाइल द म्यूजिक इंडस्ट्री वॉज स्टिल बिजी ट्राइंग टू सेल अस एल्बम, जबकि म्यूजिक इंडस्ट्री अभी भी हमें बेचना चाह रही थी एल्बम को। अ मॉडल दैट नो लॉन्गर सूटेड कंज्यूमर बिहेवियर, एक ऐसा मॉडल जो बहुत लंबे समय तक कंज्यूमर को सूट नहीं कर रहा था। एप्पल इंट्रोड्यूस देयर आईपॉड बाय ऑफरिंग अस 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। एप्पल ने अपना आईपॉड इंट्रोड्यूस किया ये कह के कि 1000 गाने आपके पॉकेट में। विद द आईपॉड एंड आईट्यून्स, अपने आईपॉड और आईट्यून्स से एप्पल डिड द मच बेटर जॉब ऑफ कम्युनिकेटिंग। एप्पल ने बहुत अच्छा काम किया संचार का। द वैल्यू ऑफ बोथ द MP3 एंड MP3 प्लेयर रिलेटिवली, दोनों विशेषताओं के साथ MP3 और MP3 प्लेयर की विशेषताओं के साथ, हाउ वी लिव्ड आवर लाइफ्स, किस प्रकार हम अपना जीवन जीते हैं। देयर एडवर्टाइजिंग डिड नॉट ऑफर एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन, उनके विज्ञापन ने हमें विस्तृत विवरण नहीं दिया। ऑफ प्रोडक्ट डिटेल की, इट वॉज नॉट अबाउट देम, ये उनके बारे में नहीं था। इट वॉज अबाउट अस, ये हमारे बारे में था। एंड वी अंडरस्टूड वाई वी वॉन्टेड इट, और हम जानते थे कि हम इसे क्यों चाहते हैं। एप्पल डिड नॉट इन्वेंट द MP3, एप्पल ने MP3 को इन्वेंट नहीं किया था। नॉट डिड दे इन्वेंट द टेक्नोलॉजी, ना ही उसने इस तकनीक को विकसित किया था। दैट बिकम द आईपॉड, जिससे आईपॉड बना। इट दे आर क्रेडिटेड विथ ट्रांसफॉर्मिंग द म्यूजिक इंडस्ट्री विथ इट, फिर भी उन्हें इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। द मल्टी गीगाबाइट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव म्यूजिक प्लेयर वॉज एक्चुअली इन्वेंटेड बाई क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड। मल्टी गीगाबाइट पोर्टेबल हार्ड ड्राइव को वास्तव में इन्वेंट किया था क्रिएटिव टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। अ सिंगापुर बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी, एक सिंगापुर बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है। दैट रोज टू प्रोमिनेंस बाय मेकिंग द साउंड ब्लास्टर ऑडियो टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स होम पीसीज टू हैव साउंड, जिसने साउंड ब्लास्टर ऑडियो टेक्नोलॉजी बनाकर होम पीसीज में साउंड को डाला। इनफैक्ट यहाँ तक कि एप्पल डिड नॉट इंट्रोड्यूस द आईपॉड, एप्पल ने आईपॉड को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था अंटिल 22 मंथ्स आफ्टर क्रिएटिव एंट्री इनटू द मार्केट, 21 महीने की सृजनात्मक एंट्री के बाद से। दिस डिटेल अलोन कॉल्स इनटू क्वेश्चन द अजम्पशन ऑफ द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, ये धारणा खुद में ही एक प्रश्न बनती है प्रथम प्रस्तावक के रूप में। गिवन देयर हिस्ट्री इन डिजिटल सॉन्ग, अपनी हिस्ट्री में डिजिटल साउंड को देकर क्रिएटिव वॉज मोर क्वालिफाइड, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड था देन एप्पल से टू इंट्रोड्यूस अ डिजिटल म्यूजिक प्रोडक्ट, कि वो किसी डिजिटल म्यूजिक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता। द प्रॉब्लम वाज, समस्या ये थी, दे एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट एज अ 5GB MP3 प्लेयर, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को 5GB MP3 प्लेयर कह के इंट्रोड्यूस किया था। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम मैसेज, एकदम सेम मैसेज है एज एप्पल्स 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, जैसा कि 1000 सॉन्ग आपके पॉकेट में एप्पल का विज्ञापन है। द डिफरेंस इज क्रिएटिव टोल्ड अस व्हाट देयर प्रोडक्ट, बस फर्क इतना है कि क्रिएटिव ने हमें ये बताया कि वो क्या करता है, एंड एप्पल टोल्ड अस व्हाई वी नीड इट, एप्पल ने हमें ये बताया कि हमें इसकी क्यों ज़रूरत है। ओनली लेटर वंस वी डिसाइडेड वी हैड टू हैव एन आईपॉड डिड द व्हाट मैटर, उसके बाद ही जब एक बार हमने ये फैसला कर लिया कि हमें आईपॉड चाहिए तब क्या मैटर करता है। एंड वी चूज द 5GB वर्जन 10GB वर्जन, और हमने 5GB वर्जन और 10GB वर्जन को चुना। एंड सो ऑन, इसी प्रकार से और अधिक। द टेंजिबल डिटेल्स दैट प्रूव्ड वी कुड गेट दी 1000 सॉन्ग्स इन आवर पॉकेट, मूर्त डिटेल्स जिसने ये हमें बताया कि हम 1000 सॉन्ग्स को अपने पॉकेट में रख सकते हैं। अवर डिसीजन स्टार्टेड विथ वाई, हमारा फैसला क्यों से हुआ। एंड सो डिड एप्पल्स ऑफरिंग, और एप्पल ने भी क्यों से ही ऑफर किया। हाउ मेनी ऑफ अस कैन से विद सर्टेनिटी दैट, हमें से कितने लोग निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि इंडीड एन आईपॉड इज एक्चुअली बेटर देन क्रिएटिव जेन, वास्तव में आईपॉड अच्छा है क्रिएटिव जेन से। iPods, for example, are still plagued with battery life and battery replacement issue. iPod जो आज भी बैटरी की लाइफ और बैटरी रिप्लेसमेंट से त्रस्त है, they tend to just die, वो जल्दी ही खत्म हो जाती है। Maybe a Zen is better, हो सकता है कि Zen इससे बेहतर हो। The reality is, वास्तविकता ये है, we don't even care if it is, हम ये भी केयर नहीं करते कि ऐसा है या नहीं है। People don't buy what you do, people वो नहीं खरीदते
जो आप करते हैं। दे बाय वाई यू डू इट, वो इसलिए खरीदते हैं कि आप इसे क्यों करते हैं। एंड इट इज एप्पल्स क्लियरिटी ऑफ वाई, और यही एप्पल की क्लियरिटी है क्यों से, दैट गिव्स देम सच अ रिमार्केबल एबिलिटी टू इनोवेट, जो उसे इतनी अद्भुत क्षमता देता है नवाचार की। ऑफ्टन कम्पीटिंग अगेंस्ट कंपनी सीमिंगली मोर क्वालिफाइड, प्राय वो उन कंपनियों से सफल हो जाता है जो ज्यादा क्वालिफाइड है देन दे, एंड सक्सीड इन इंडस्ट्रीज आउटसाइड देयर कोर बिजनेस, और वो उनके कोर बिजनेस से ज्यादा सफल हो जाता है। द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर कंपनीज विद अ फर्स्ट टू सेंस ऑफ वाई, यही सेम उन कंपनियों के लिए नहीं कहा जा सकता जिनका क्यों फर्स्ट टू सेंस का है। When an organization defines itself by what it does, जब कभी कोई संस्था अपने आप को ये कह के वर्णित करती है कि वो क्या करती है, that's all it will ever be able to do, इसका ये मतलब होता है कि वो यही काम करने के योग्य है। एप्पल्स कंपटीटर्स, एप्पल के कंपटीटर्स हैविंग डिफाइंड देमसेल्फ बाय देयर प्रोडक्ट और सर्विस, वो खुद को अपने उत्पाद या सेवा से डिफाइन करते हैं। रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंशिएटिंग वैल्यू प्रोपोजिशन, इसकी परवाह किए बिना कि उनके विभेदक मूल्य प्रस्ताव क्या है। आर नॉट अफोर्ड द सेम फ्रीडम, और वो खुद को इतना स्वतंत्र नहीं बनाते कि वो समर्थ हो हर काम में। गेटवे, उदाहरण के लिए स्टार्टेड सेलिंग फ्लैट स्क्रीन टीवी इन 2003, उसने 2003 में फ्लैट स्क्रीन टीवी बेचना शुरू किया। हैविंग मेड फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर फॉर ईयर्स, वो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर को कई सालों से बना रहा था। दे वेर एवर बिट एज क्वालिफाइड टू मेक एंड सेल टीवीज, वो टीवी बनाने और बेचने के लिए हर तरह से क्वालिफाइड थे। बट द कंपनी फेल्ड टू मेक अ क्रेडिबल नेम फॉर इटसेल्फ अमंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स, लेकिन कंपनी फेल हो गई एक विश्वसनीय नाम देने की इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर के बीच में। एंड गेव अप द बिजनेस 2 years, और 2 साल में ही वो बिजनेस छोड़ दी। लेटर टू फोकस ऑन इट्स कोर बिजनेस, उसके बाद उसने अपने कोर बिजनेस पर ही ध्यान केंद्रित किया। डेल केम आउट विद पीडीएस इन 2002, डेल अपने पीडीए के साथ 2002 में आया, एंड MP3 प्लेयर इन 2003, और MP3 प्लेयर के साथ 2003 में आया। बट लास्टेड ओनली अ फ्यू ईयर्स इन ईच मार्केट, लेकिन केवल कुछ ही साल तक प्रत्येक मार्केट में वो ठहरा। डेल मेक्स गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, डेल बहुत अच्छी क्वालिटी का उत्पाद बनाता था। एंड इज फुल्ली क्वालिफाइड टू प्रोड्यूस दीज अदर टेक्नोलॉजीज, और वो इसमें भी क्वालिफाई था कि वो इन तकनीकों को उत्पादित करे। द प्रॉब्लम वॉज दे हैड डिफाइंड देमसेल्फ बाय व्हाट दे डिड, समस्या ये थी कि वो क्या करता है ये कहकर उसने खुद को वर्णित किया था। दे मेड कंप्यूटर्स, वे कंप्यूटर बनाते हैं। एंड इट सिंपली डिड नॉट मेक सेंस टू अस टू बाई अ पीडीए और MP3 प्लेयर फ्रॉम देम, और ये सिंपली हमें ये सेंस नहीं देता कि हम उनसे पीडीए या MP3 खरीदे, क्योंकि उन्होंने खुद को कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कहा है। इट डिड नॉट फील राइट, ये हमें सही नहीं लगता है। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक वुड स्टैंड ऑनलाइन फॉर 6 hours टू बाई अ न्यू सेलफोन फ्रॉम डेल, आपको क्या लगता है कि कितने लोग 6 घंटे लाइन में लगे होंगे डेल के किसी सेलफोन को खरीदने के लिए। एज दे डिड फॉर द रिलीज ऑफ एप्पल्स आईफोन, जैसा उन लोगों ने एप्पल के आईफोन के रिलीज होने पर किया था। पीपल कुड नॉट सी डेल एज एनीथिंग मोर देन अ कंप्यूटर कंपनी, लोगों ने डेल को एक कंप्यूटर कंपनी से अधिक नहीं समझा। इट जस्ट डिड नॉट मेक सेंस, उन्हें उसका कोई सेंस नहीं समझ में आया। पुअर सेल्स क्विकली इंडेड डेल्स डिजायर टू इंटर द स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मार्केट, खराब बिक्री ने जल्द ही डेल को छोटे इलेक्ट्रॉनिक गुड के मार्केट में नहीं चलने की वजह से उसकी इच्छा खत्म हो गई। इंस्टीड दे ऑप्टेड टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस, इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने कोर बिजनेस को ध्यान देने की सोचा। अनलेस डेल लाइक सो मेनी अदर्स, डेल की ही तरह बहुत सारी कंपनियां कैन रीडिस्कवर देयर फाउंडिंग पर्पस, उन्होंने अपना पुनः खोज निकाला उनकी फाउंडिंग पर्पस की, क्यों वो बनी थी। कॉज आर बिलीव, विश्वास और कारण। एंड स्टार्ट विथ वाई, और उन्होंने शुरू किया क्यों से। इन ऑल दे से एंड डू, उन्होंने जो कहा और किया। ऑल दे
विल एवर डू इज सेल कंप्यूटर। अब उसके बाद वो केवल कंप्यूटर ही बेचेंगे जब भी बेचे। दे विल बी स्टक इन देयर कोर बिजनेस। वे अपने कोर बिजनेस में चिपक गए। एप्पल्स अनलाइक इट्स कंपटीटर्स। एप्पल अपने कंपटीटर की तुलना में हैज डिफाइंड इटसेल्फ बाय व्हाई इट डज थिंग्स। उसने खुद को ये कह के वर्णन किया कि वो क्यों चीज़ों को बनाता है, नॉट व्हाट इट डज, न कि ये कि वो क्या बनाता है। इट इज़ नॉट अ कंप्यूटर कंपनी, ये कंप्यूटर कंपनी नहीं है, बट अ कंपनी दैट चैलेंज द स्टेटस क्यू। लेकिन ऐसी कंपनी है जो यथास्थिति को चुनौती देती है। एंड ऑफर्स इंडिविजुअल सिंपलर अल्टरनेटिव, और इंडिविजुअल को आसान विकल्प उपलब्ध कराती है। एप्पल इवन चेंज इट्स लीगल नेम इन 2007। एप्पल ने अपना लीगल नेम भी 2007 में बदल लिया। फ्रॉम एप्पल कंप्यूटर से इंक टू एप्पल इंक। एप्पल कंप्यूटर इंक से एप्पल इंक कर लिया। टू रिफ्लेक्ट द फैक्ट दैट दे वेयर मोर देन जस्ट अ कंप्यूटर कंपनी, ये बताने के लिए कि वो कंप्यूटर कंपनी से अधिक है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं, इट डज नॉट रियली मैटर व्हाट अ कंपनीज लीगल नेम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का कानूनी नाम क्या है। फॉर एप्पल, एप्पल के लिए, हाउ एवर हैविंग द वर्ड कंप्यूटर, हालांकि एक शब्द कंप्यूटर का होना इन देयर नेम डिड नॉट लिमिट व्हाट दे कुड डू, उसे ये लिमिटेड नहीं कर सकता कि वो क्या कर सकता है। इट लिमिटेड हाउ दे थॉट, ये उनको लिमिटेड कर सकता है उनकी विचार को। ऑफ देमसेल्फ, द चेंज वॉज नॉट प्रैक्टिकल, इट वॉज फिलोसफिकल। इनका चेंज प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन वो फिलोसफिकल था। एप्पल्स वाई वॉज फॉर्म्ड एट इट्स फाउंडिंग इन द लेट 1970s। एप्पल जब 1970 में आया था तभी इसका क्यों निश्चित हो गया था। एंड हैज नॉट चेंज टू दिस डेट, और आज तक नहीं बदला। रिगार्डलेस ऑफ द प्रोडक्ट दे मेक, इसके अतिरिक्त कि वो क्या पदार्थ बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, और द इंडस्ट्रीज इनटू विच दे माइग्रेट, या किस इंडस्ट्री में वो माइग्रेट करते हैं। देयर वाई स्टिल रिमेन्स अ कांस्टेंट, उनका क्यों आज भी कांस्टेंट बना हुआ है। एंड एप्पल्स इंटेंशन टू चैलेंज एक्सेप्टेड थिंकिंग हैज प्रूव्ड प्रॉफिटिक, और एप्पल का इरादा स्वीकृत सोच को चुनौती देने का इरादा साबित हुआ। एज ए कंप्यूटर कंपनी दे रीडायरेक्टेड द कोर्स ऑफ द पर्सनल कंप्यूटिंग इंडस्ट्री। एक कंप्यूटर कंपनी होने की वजह से उन्होंने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग उद्योग के पाठ्यक्रम को पुनर्निर्देशित किया। एज ए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी दे हैव चैलेंज द ट्रेडिशनल डोमिनेंस ऑफ कंपनीज लाइक सोनी एंड फिलिप्स। एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के रूप में उन्होंने सोनी और फिलिप्स जैसी कंपनियों के पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती दी। एज ए परवेयर ऑफ मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन के पुर्जे के रूप में उन्होंने पुश्ड दी ओल्ड हैंड्स मोटोरोला इरेक्सन एंड नोकिया इरेक्सन और मोटोरोला जैसी कंपनियों को धक्का दिया। टू री एग्जामिन देयर ओन बिजनेस, कि वे अपने बिजनेस को पुनः री एग्जामिन करें। एप्पल्स एबिलिटी टू इंटर एंड इवन डोमिनेट सो मेनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैज इवन चैलेंज व्हाट इट मीन्स टू बी अ कंप्यूटर कंपनी इन द फर्स्ट प्लेस। कई अलग अलग उद्योगों में प्रवेश करने और यहाँ तक कि हावी होने की एप्पल की क्षमता ने चुनौती दी है कि पहले स्थान पर कंप्यूटर कंपनी होने का क्या मतलब है। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट डज, इसके बजाय इसकी वो क्या करता है। वी नो व्हाई एप्पल एग्जिस्ट, हम जानते हैं कि एप्पल एग्जिस्ट क्यों करता है। फॉर सेम कैन नॉट बी सेड फॉर देयर कंपटीटर्स, यही सेम कथन उनके कंपटीटर्स के लिए नहीं कहा जा सकता है। ऑल्दो दे ऑल हैड अ क्लियर सेंस ऑफ व्हाई एट सम पॉइंट, यहाँ तक कि उन लोगों को भी कुछ स्थान पर अपना क्लियर सेंस ऑफ व्हाई मालूम है। इट वॉज वन ऑफ द प्राइमरी फैक्टर्स दैट हेल्प ईच ऑफ देम बिकम $1 billion कंपनीज, यही एक प्राइमरी फैक्टर है जिसने उन सभी को मदद की $1 billion कंपनी बनने में। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ ऑल ऑफ एप्पल्स कंपटीटर लॉस्ट देयर वाई, एप्पल के सारे कंपटीटर्स अपना वाई भूल गए। नाउ ऑल दोस कंपनीज डिफाइन देमसेल्फ बाय व्हाट दे डू, अब सारी कंपनियां खुद को ये कह के डिफाइन करती हैं कि वो क्या करती हैं। वी मेक कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर बनाते हैं। दे टर्न्ड फ्रॉम कंपनीज विद अ कॉज इनटू कंपनीज दैट सोल्ड प्रोडक्ट, वे कंपनियों से उत्पाद बेचने वाली कंपनियों में बदल गए। एंड व्हेन दैट हैपेंस, प्राइस, क्वालिटी, सर्विस एंड फीचर्स बिकम द प्राइमरी करेंसी टू मोटिवेट अ परचेज डिसीजन, और जब ऐसा होता है तो मूल्य, गुणवत्ता, सेवा और विशेषताएं खरीद निर्णय को प्रेरित करने के लिए प्राथमिक मुद्रा बन जाती है।
At that point, a company and its product have ostensibly become commodities. और एक बिंदु पर वो कंपनी और उसके उत्पाद स्पष्ट रूप से कमोडिटी बन जाते हैं. As any company forced to compete on price, quality, services or features alone can attest. जैसा कि कोई भी कंपनी मूल्य, गुणवत्ता, सेवा या सुविधाओं पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर हो सकती है. It is very hard to differentiate for any period of time or build loyalty on those factors alone. किसी भी अवधि के लिए अंतर करना या अकेले उन कारकों की वफादारी करना बहुत कठिन है. Plus it cost money and is stressful waking up every day trying to compete on that level alone. साथ ही इसमें पैसा खर्चा होता है और हर दिन उस स्तर की प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश में जागना तनावपूर्ण होता है. Knowing why is essential for lasting success. अस्थायी सफलता के लिए क्यों का जानना जरूरी है. And the ability to avoid being lumped in with others. और दूसरों के साथ उलझे रहने की क्षमता से भी बचने के लिए जानना जरूरी है. Any company faced with the challenge of how to differentiate themselves in their market is basically a commodity. किसी भी कंपनी को अपने बाजार में खुद को अलग करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से वास्तु बाजार में. रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे डू और हाउ दे डू. इसका ध्यान किए बिना कि वो क्या बनाते हैं और कैसे बनाते हैं. आज का मिल्क प्रोड्यूसर किसी दूध के निर्माता से पूछिए, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एंड दे विल टेल यू दैट देयर आर एक्चुअली वेरिएशन अमंग मिल्क ब्रांड्स. वो आपसे बताएगा कि वास्तव में दूध के ब्रांड्स के बीच विविधता होती है. The problem is you have to be an expert to understand the differences. समस्या ये है कि आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा इन विविधताओं को समझने के लिए. To the outside world, बाहरी दुनिया को, all milk is basically the same. सारा दूध एक समान ही है. So we just lump all the brands together and call it commodity. इसलिए हम सारे ब्रांड्स को एक ही साथ मिलाकर उसे कमोडिटी कहते हैं. In response, जवाब में, that's how the industry act. इसी प्रकार सारी इंडस्ट्रियां काम करती हैं. दिस इज अ लार्जली द पैटर्न फॉर ऑलमोस्ट एवरी अदर प्रोडक्ट आर सर्विस ऑन द मार्केट टुडे. ये बहुत बड़े रूप में एक पैटर्न बन गया है लगभग हर उत्पाद और सर्विस का बाजार में. बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस से कंज्यूमर मार्केट में, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस से बिजनेस मार्केट में. दे फोकस ऑन व्हाट दे डू. वे ध्यान देते हैं कि वो क्या बनाते हैं, एंड हाउ दे डू इट, और इसे कैसे बनाते हैं, विदाउट कॉन्सिडरेशन ऑफ वाई, बिना ये सोचे समझे कि वो इसे क्यों बना रहे हैं. वी लम्प देम टुगेदर एंड दे एक्ट लाइक कमोडिटीज. हम उन सबको एक साथ मिला देते हैं और वो एक कमोडिटी की तरह हमें लगते हैं. द मोर वी ट्रीट देम लाइक कमोडिटीज, जितना ही हम उसे कमोडिटी की तरह ट्रीट करते हैं, द मोर दे फोकस ऑन व्हाट, उतना ही ज़्यादा वो क्या पर ध्यान देते हैं, एंड हाउ दे डू इट, और इसे कैसे बनाते हैं इस पे ध्यान देते हैं. इट्स अ विशियस साइकिल. ये एक दुष्चक्र है. बट ओनली कंपनीज दैट एक्ट लाइक कमोडिटीज, लेकिन केवल उन्हीं कंपनियों के लिए जो एक कमोडिटी की तरह काम करती हैं, आर द वंस हु वेक अप एवरी डे, या उनके लिए जो प्रतिदिन उठते हैं विद द चैलेंज ऑफ हाउ टू डिफ्रेंशिएट, इस चुनौती के साथ कि कैसे खुद को बाजार में अलग किया जाए. कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विद अ क्लियर सेंस ऑफ वाई, वो कंपनियां और संस्थाएं जिनका सेंस बिल्कुल स्पष्ट है क्यों के लिए. नेवर वरी अबाउट इट, वो इसके बारे में चिंतित कभी नहीं होते. दे डोंट थिंक ऑफ देमसेल्फ एज बीइंग लाइक एनीवन, वे कभी भी खुद को दूसरों की तरह दिखाने की कोशिश नहीं करते. एंड दे डोंट हैव टू कन्विंस एनीवन ऑफ देयर वैल्यू, और अपने मूल्य के लिए वो किसी को भी कन्विंस नहीं करते हैं. दे डोंट नीड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कैरेट एंड स्टिक, वो कभी भी सिस्टम को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते पुरस्कार और दंड के रूप में. दे आर डिफरेंट, वे अलग हैं, एंड एवरीवन नोज इट, और सभी लोग यह जानते हैं. दे स्टार्ट विथ वाई इन एवरीथिंग दे से एंड डू, वो क्यों से शुरू करते हैं जो भी वो कहते हैं और करते हैं. There are those who still believe that Apple's difference comes from its marketing ability. कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अब भी ये विश्वास करते हैं कि एप्पल की विविधता एप्पल की मार्केटिंग एबिलिटी से आती है. एप्पल सेल्स लाइफस्टाइल, एप्पल लाइफस्टाइल को सेल करता है. मार्केटिंग प्रोफेशनल विल टेल यू, मार्केटिंग प्रोफेशनल आपको बताएंगे. Then how come these marketing professionals haven't intentionally repeated Apple's success and longevity for another company? फिर कैसे इन मार्केटिंग प्रोफेशनलों ने जानबूझकर नहीं रिपीट किया एप्पल की सफलता और दीर्घायु को किसी अन्य कंपनी में. कॉलिंग इट अ लाइफ स्टाइल, यदि आप इसे लाइफ स्टाइल कहते हैं, इज अ रिकॉग्निशन दैट पीपल हु लिव इन अ सर्टन वे, ये ऐसी पहचान है जो कुछ व्यक्ति कुछ निश्चित तरीके से जीते हैं.
चूज टू इनकॉर्पोरेट एप्पल इनटू देयर लाइफ, और वो एप्पल को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं। एप्पल डिडंट इन्वेंट अ लाइफ स्टाइल, एप्पल कभी भी लाइफ स्टाइल को इन्वेंट नहीं करता। नॉट डज इट सेल अ लाइफ स्टाइल, ना ही वो लाइफ स्टाइल को सेल करता है। एप्पल सिंपली वन ऑफ द ब्रांड्स, एप्पल वास्तव में एक ब्रांड है। दैट दोज हु लिव अ सर्टेन लाइफ स्टाइल आर ड्रॉन टू, जो एक निश्चित लाइफ स्टाइल को जीते हैं उसे अपनाते हैं। दोज पीपल यूज सर्टेन प्रोडक्ट, वो लोग निश्चित प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, और ब्रांड्स इन कोर्स ऑफ लिविंग इन दैट लाइफ स्टाइल, या ब्रांड को अपने लाइफ स्टाइल को जीने के लिए। दैट इज, वो है इन पार्ट हाउ वी रिकॉग्नाइज देयर वे ऑफ लाइफ इन द फर्स्ट प्लेस। हम पहली बार उनके जीवन को के तरीके को कैसे पहचानते हैं। द प्रोडक्ट्स दे चूज बिकम प्रूफ ऑफ वाई दे डू द थिंग्स दे डू, जो प्रोडक्ट वो चुनते हैं वो इस बात का प्रमाण बन जाता है कि वो जो करते हैं उसे क्यों करते हैं। इट इज ओनली बिकॉज एप्पल्स वाई इज सो क्लियर, ऐसा इसलिए है कि एप्पल का वाई बहुत स्पष्ट है। That those who believe what they believe are drawn to them, जो वो विश्वास करते हैं उसके प्रति आकर्षित होते हैं। As Harley Davidson fits into the lifestyle of a certain group of people, जैसे कि हार्ली डेविडसन कुछ लोगों के निश्चित लाइफ स्टाइल में फिट आता है। एंड पराडा शूज फिट द लाइफ स्टाइल ऑफ अनदर ग्रुप, और पराडा शूज दूसरे ग्रुप के लोगों में फिट आता है। इट इज द लाइफ स्टाइल दैट केम फर्स्ट, पहले लाइफ स्टाइल आती है। लाइक द प्रोडक्ट्स द कंपनी प्रोड्यूस दैट सर्व एज प्रूफ ऑफ द कंपनीज वाई, कंपनी के द्वारा उत्पादित उत्पादों की तरह जो कंपनी के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। सो टू डज अ ब्रांड आर प्रोडक्ट सर्व एज प्रूफ ऑफ एन इंडिविजुअल्स वाई, इसी प्रकार कोई ब्रांड या प्रोडक्ट किसी व्यक्ति के क्यों के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। अदर्स इवन सम हु वर्क फॉर एप्पल, अन्य यहाँ तक कि कुछ लोग एप्पल में काम करने वाले भी, विल से दैट व्हाट ट्रूली डिस्टिंग्विशेस एप्पल्स, कि वास्तव में एप्पल को क्या अलग करता है, इज इन फैक्ट द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट अलोन, ये असल में उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी ही है। हैविंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट होना असल में बहुत जरूरी है। नो मैटर हाउ क्लियर योर वाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका क्यों कितना स्पष्ट है। इफ व्हाट यू सेल डज नॉट वर्क, यदि आप जो बेचते हैं वो कार्य नहीं करता, द होल थिंग्स फॉल फ्लैट, सारी चीजें सपाट हो जाएंगी। बट अ कंपनी डज नॉट नीड टू हैव द बेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन किसी कंपनी को बेस्ट प्रोडक्ट होने की बहुत आवश्यकता नहीं होती। दे जस्ट नीड टू बी गुड और वेरी गुड, उसे अच्छा या बहुत अच्छा होने की जरूरत होती है। बेटर आर बेस्ट इज अ रिलेटिव कंपैरिजन, बेटर या बेस्ट ये रिलेटिव कंपैरिजन है। विदाउट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग वाई, बिना पहले ये जाने कि क्यों, द कंपैरिजन इटसेल्फ इज ऑफ नो वैल्यू टू द डिसीजन मेकर, डिसीजन मेकर के लिए भी ये कंपैरिजन किसी मूल्य की नहीं होगी। The concept of better begs the question based on what standard, better का कॉन्सेप्ट ही प्रश्न करता है कि किस आधार पर। Is a Ferrari F430 स्पोर्ट कार बेटर देन अ होंडा ओडिसी मिनी वैन, कि क्या फरारी F430 स्पोर्ट कार बेहतर है होंडा ओडिसी मिनी वैन से। इट डिपेंड्स वाई यू नीड द कार, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कार क्यों चाहिए। इफ यू हैव अ फैमिली ऑफ 6, यदि आपका 6 लोगों का परिवार है, और 2 सीटर फरारी इज नॉट बेटर, 2 सीट वाली फरारी अच्छी नहीं होगी। हाउएवर, हालांकि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट वे टू मीट अ वुमेन, आप किसी महिला से शानदार तरीके से मिलना चाहते हैं, अ होंडा मिनी वैन इज प्रोबेबली नॉट बेटर, होंडा मिनी वैन संभवतः अच्छी नहीं होगी। डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ वीमेन यू आर लुकिंग टू मीट, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की महिला से आप मिलना चाहते हैं। आई गेस, मेरे ख्याल से, आई टू शुड नॉट मेक अजम्पशन, मुझे भी अवधारणा नहीं बनानी चाहिए। वाई द प्रोडक्ट एग्जिस्ट मस्ट फर्स्ट बी कंसीडर्ड एंड वाई समवन वांट्स इट मस्ट बी मैच, वो प्रोडक्ट क्यों एग्जिस्ट करता है इस बात पे जरूर ध्यान देना चाहिए, और आप उसे क्यों चाहते हैं इन दोनों में मैच होना चाहिए। आई कुड टेल यू अबाउट ऑल द इंजीनियरिंग मार्वल्स ऑफ होंडा ओडिसी, मैं आपको बता सकता हूँ सारे इंजीनियरिंग चमत्कार होंडा ओडिसी के बारे में। सम ऑफ विच में एक्चुअली बी बेटर, हो सकता है उसमें से कुछ वास्तव में बेहतर हो देन अ फरारी से। इट सर्टेनली गेट्स बेटर गैस माइलेज, ये वास्तव में इसकी गैस माइलेज अच्छी है। द ओट्स आर द आई एम नॉट गोइंग टू कन्विंस समवन हु रियली वांट्स दैट स्पोर्ट कार टू बाय एनीथिंग एल्स, मैं वास्तव में किसी को कन्विंस नहीं करने जा रहा हूँ जो ये कार खरीदने जा रहे हैं या कुछ अन्य खरीदने जा रहे हैं। दैट सम पीपल आर विशेषली ड्रॉन टू अ फरारी मोर देन अ होंडा ओडिसी, कुछ लोग असंगत रूप से फरारी के प्रति अपना झुकाव प्रदर्शित करते हैं होंडा ओडिसी की तुलना में। सेज मोर अबाउट द पर्सन, वो पर्सन के बारे में अधिक बताते हैं। देन द इंजीनियरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की इंजीनियरिंग की तुलना में। द इंजीनियरिंग फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग वुड सिंपली बी वन ऑफ द टेंजिबल पॉइंट,
सिंपली एक मूर्त बिंदु है दैट अ फरारी लवर कुड पॉइंट आउट, जिसे फरारी लवर पॉइंट आउट करते हैं टू प्रूव हाउ ही फील्स अबाउट द कार, ये प्रूव करने के लिए कि वो फरारी में कैसा फील करते हैं। द डॉग डिफेंस ऑफ द सुपीरियोरिटी ऑफ the Ferrari from the person whose personality is predisposed to favor all the features and benefits of a Ferrari cannot be an objective conversation। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व फरारी की विशेषताओं और लाभों के पक्ष में पूर्व निर्धारित हो, उससे फरारी की श्रेष्ठता का हठीला बचाव एक वस्तुनिष्ठ वार्तालाप ही हो सकती है। Why do you think most people who buy Ferraris are willing to pay a premium to get it in red? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बहुत सारे लोग जो फरारी खरीदते हैं वो इसके लाल कलर के लिए अधिक पैसा देने को तैयार रहते हैं। Whereas most who buy Honda Odyssey probably don't care much about the color at all। जबकि बहुत सारे लोग जो Honda Odyssey खरीदते हैं वो संभवतः कलर के बारे में इतना ध्यान नहीं देते हैं। For all those who will try to convince you, उन सभी के लिए जो आपको कोशिश करेंगे कन्विंस करने की कि एप्पल कंप्यूटर्स आर जस्ट बेटर, कि एप्पल का कंप्यूटर अच्छा है। आई कैन नॉट डिस्प्यूट अ सिंगल क्लेम, मैं एक भी सिंगल क्लेम के पर डिस्प्यूट नहीं कर सकता। ऑल आई कैन ऑफर, जितना भी मैं कर सकता हूँ, इज दैट मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स दैट दे बिलीव मेक देम बेटर मीट देयर स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट अ कंप्यूटर शुड डू। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो वो विश्वास करते हैं कि कंप्यूटर को करना चाहिए एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर होने के लिए। विथ दैट इन माइंड, ये दिमाग में रखकर, मैकिन्टोश आर इन प्रैक्टिस ओनली बेटर फॉर दोज हु बिलीव व्हाट एप्पल बिलीव्स। मैकिन्टोश प्रैक्टिस में उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जो ये विश्वास करते हैं जिसमें एप्पल विश्वास करता है। दोज पीपल हु शेयर एप्पल्स वाई, वो लोग जो एप्पल के वाई को शेयर करते हैं, बिलीव विश्वास करते हैं कि एप्पल का प्रोडक्ट्स आर ऑब्जेक्टिवली बेटर, प्रोडक्ट अच्छा होता है। एंड एनी अटेम्प्ट टू कन्विंस देम अदरवाइज इज पॉइंटलेस, और उन्हें समझाने का कोई भी प्रयास व्यर्थ है। इवन विथ ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स इन हैंड, यहाँ तक कि आप ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स भी अपने हाथ में ले ले। द आर्ग्यूमेंट अबाउट विच इज बेटर और विच इज वर्स, ये बहस करने के लिए कि कौन सा बेटर है और कौन सा वर्स है, विदाउट फर्स्ट इस्टेब्लिशिंग अ कॉमन स्टैंडर्ड, बिना कॉमन स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश किए बिना, क्रिएट्स नथिंग मोर देन अ डिबेट, इससे केवल विवाद ही खड़ा होगा और हल कुछ नहीं निकलेगा। लॉयलिस्ट फॉर ईच ब्रांड विल पॉइंट टू वेरियस फीचर्स, वफादार लोग उस ब्रांड के बहुत सारे विशेषताओं एंड बेनिफिट्स और लाभों को पॉइंट आउट करेंगे। दैट मैटर टू देम, जो उनके लिए फर्क पड़ता है, और डोंट मैटर टू देम, या उनके लिए फर्क नहीं पड़ता है। इन अटेम्प्ट टू कन्विंस द अदर, किसी दूसरे को कन्विंस करने के लिए, दैट दे आर राइट, जिसमें वो ये कहेंगे कि वो सही हैं। एंड दैट्स वन ऑफ द प्राइमरी रीजन, और यही पहला कारण है व्हाई सो मेनी कंपनीज फील द नीड टू डिफरेंशिएट इन फर्स्ट प्लेस, कि क्यों बहुत सारी कंपनियों को यह महसूस होता है कि उन्हें खुद को अलग दिखाना चाहिए। बेस्ड ऑन द फ्लॉड असम्पशन, गलत धारणाओं के आधार पर, दैट ओनली वन ग्रुप कैन बी राइट, केवल एक ग्रुप ही सही हो सकता है। बट वॉट इफ बोथ पार्टीज वेयर राइट, लेकिन तब क्या जब दोनों पार्टियां सही हों। वॉट इफ एन एप्पल वॉज राइट, क्या हो जब एप्पल सही हो फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए, एंड अ पीसी वॉज राइट फॉर अदर्स, और पीसी सही हो कुछ और लोगों के लिए। इट इज नॉट अ डिबेट, ये डिबेट नहीं है अबाउट बेटर और वर्स, बेहतर या बुरे के लिए एनी मोर। इट इज अ डिस्कशन अबाउट डिफरेंट नीड्स, ये एक डिस्कशन है विभिन्न आवश्यकताओं के लिए। एंड बिफोर द डिस्कशन कैन इवन हैपन, इससे पहले कि डिस्कशन शुरू हो, द वाइज फॉर ईच मस्ट बी इस्टेब्लिश फर्स्ट, सभी के लिए वाई इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। अ सिंपल क्लेम ऑफ बेटर, एक सिंपल क्लेम बेहतर होने का, इवन विद द रैशनल एविडेंस, तार्किक साक्ष्यों के साथ भी, टू बैक इट अप, इसे वापस कर देगा। कैन क्रिएट डिजायर, इच्छा पैदा कर सकता है। एंड इवन मोटिवेट अ डिसीजन टू बाय, और यहाँ तक कि खरीदने के लिए निर्णय भी कर सकता है। बट इट डज नॉट क्रिएट लॉयल्टी, लेकिन ये वफादारी पैदा नहीं कर सकता। इफ अ कस्टमर फील्स इंस्पायर्ड टू बाई अ प्रोडक्ट, यदि कोई कस्टमर प्रेरित महसूस करता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, रादर देन मैनिपुलेटेड, हेर फेर के बजाय, दे विल बी एबल टू वर्बलाइज द रीजन व्हाई दे थिंक व्हाट दे बॉट इज बेटर, फिर वो कारण बताने की योग्य होगा कि क्यों वो सोचता है कि वो पदार्थ बेहतर है।
गुड क्वालिटी एंड फीचर्स मैटर, अच्छी क्वालिटी और विशेषता मैटर करता है, बट दे आर नॉट इनफ टू प्रोड्यूस द डॉग लॉयल्टी, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करते कि अंधभक्ति को प्रोड्यूस कर पाए। दैट ऑल द मोस्ट इंस्पायरिंग लीडर्स एंड कंपनीज आर एबल टू कमांड, जिसपे बहुत सारी इंस्पायरिंग लीडर्स और कंपनियों का कमांड है। इट इज द कॉज दैट इज प्रेजेंटेड बाय द कंपनी। ब्रांड, प्रोडक्ट आर पर्सन दैट इंस्पायर्स लॉयल्टी, यह वह कारण है जो कंपनी, ब्रांड, उत्पाद या व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो वफादारी को प्रेरित करता है। नॉट द ओनली वे, जस्ट वन वे, एकमात्र रास्ता नहीं, एक ही रास्ता। Knowing your why is not the only way to be successful, अपना क्यों जानना ही सफलता प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता नहीं है, but it is the only way to maintain a lasting success and have a greater blend of innovation and flexibility। लेकिन ये लंबी सफलता, नवाचार और लचीलेपन के मिश्रण को बनाए रखने का एकमात्र रास्ता है। When a why goes fuzzy, जब आपका क्यों फजी हो जाता है, it becomes much more difficult to maintain the growth, वृद्धि को बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। लॉयल्टी एंड इंस्पिरेशन दैट हेल्प ड्राइव द ओरिजिनल सक्सेस, वफादारी और प्रेरणा जो कि आपकी मूल सफलता को ड्राइव करने में मदद करती है। बाय डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल से, आई मीन दैट, मेरा मतलब है कि मैनिपुलेशन रादर देन इंस्पिरेशन फास्ट बिकम्स द स्ट्रैटेजी, जोड़ तोड़ के बजाय हमें प्रेरणा को अपनी रणनीति बनाना चाहिए। ऑफ चॉइस टू मोटिवेट बिहेवियर को मोटिवेट करने के लिए। दिस इज इफेक्टिव इन द शॉर्ट टर्म, मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म में बहुत प्रभावकारी होता है, बट कम्स एट अ हाई कॉस्ट इन द लॉन्ग टर्म, लेकिन दीर्घ अवधि में बहुत ज्यादा इसकी लागत आती है। कंसिडर द क्लासिक बिजनेस स्कूल केस ऑफ द रेलरोड के क्लासिक बिजनेस स्कूल के ऊपर विचार कीजिए। इन द लेट 1800s, 1800 में द रेल रोड वेयर द बिगेस्ट कंपनीज इन द कंट्री, देश में रेल रोड की कंपनी सबसे बड़ी कंपनी थी। हैविंग अचीव सच अ मोन्यूमेंटल सक्सेस, इतनी चिर स्मरणीय सफलता प्राप्त करने के बाद, इवन चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ अमेरिका, यहाँ तक कि अमेरिका के लैंडस्केप को बदलने के बाद, रिमेम्बरिंग व्हाई स्टॉप्ड बीइंग इम्पोर्टेंट टू देम, उनके लिए उनका क्यों याद करना महत्वपूर्ण नहीं रहा। Instead, they become obsessed with what they did. इसके बजाय वे जुनूनी हो गए कि वे क्या करते थे। They were in the railroad business. वे रेलरोड के बिजनेस में थे। This narrowing of the perspective of influence their decision making. ये संकुचित दृष्टिकोण ने उनके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया। They invested all their money in the tracks and cross ties and engines. उन्होंने अपने सारे धन को ट्रैक्स, क्रॉस टाइज और इंजन पे इन्वेस्ट कर दिया। बट एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century, लेकिन 20वीं सदी के शुरुआत में a new technology was introduced, एक नई तकनीक का इंट्रोड्यूस हुआ, the airplane, and all those big railroad companies eventually went out of the business, और ये सारी बड़ी रेलरोड कंपनियां फलता बिजनेस से बाहर हो गई। What if they had defined themselves as being in the mass transportation business, क्या होता जब वो खुद को एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के रूप में डिफाइन करती। Perhaps their behavior would have been different, संभवतः उनका व्यवहार अलग होता। Perhaps they would have seen opportunity that they otherwise missed, संभवतः उन्हें नई अपॉर्चुनिटियां दिखती जिसको अदरवाइज उन्होंने मिस कर दिया। Perhaps they would have own all the airlines today, संभवतः उनके पास आज सारी एयरलाइंस होती। The comparison raises the question, ये तुलना एक प्रश्न उठाती है, of the long term survivability of so many other companies, और लंबे समय की सर्वाइबिलिटी पर बहुत सारी कंपनियों के, that have defined themselves and their industry by what they do, जिन्होंने खुद को और खुद की कंपनियों की इस बात पे डिफाइन किया है कि वह क्या करती हैं। They have been doing it the same way for so long, वो इसे ऐसा लंबे समय तक कर रही हैं, that their ability to compete against a new technology, जिससे उनकी एबिलिटी नए टेक्नोलॉजी से compete करने की और see a new perspective becomes a daunting task, या एक नया दृष्टिकोण देखना उनके लिए कठिन कार्य बन जाता है। द स्टोरी ऑफ द रेल रोड हैज ईयर सिमिलैरिटीज टू द केस ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री डिस्कस्ड अर्लियर, म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल वैसे ही समानता यहाँ भी दिख रही है रेल रोड के साथ। दिस इज अनदर इंडस्ट्री, ये दूसरी इंडस्ट्री है, दैट हैज नॉट डन अ गुड जॉब ऑफ एडजस्टिंग, जिसने एडजस्ट करने के लिए एक अच्छा जॉब नहीं किया। इट्स बिजनेस मॉडल टू फिट अ बिहेवियरल चेंज प्रॉम्प्टेड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी के सामने अपने व्यवहारिक परिवर्तन में फिट नहीं हो पाई। बट अदर इंडस्ट्रीज हुज बिजनेस मॉडल्स इवॉल्व इन डिफरेंट टाइम्स शो सिमिलर क्रैक्स, लेकिन अन्य उद्योग भी जो
अन्य समय पर विकसित हुए वो भी ऐसा ही व्यवहार दिखा रहे हैं। द न्यूज़पेपर पब्लिशिंग एंड टेलीविजन इंडस्ट्रीज टू नेम बट 3। समाचार प्रकाशन और टेलीविजन इंडस्ट्री, ये नाम 2 दिखते हैं लेकिन 3 है। These are the current day railroad, ये current day की रेल रोड हैं that are struggling to define their value, जो कि अपनी वैल्यू को डिफाइन करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। While watching their customer turn to companies from other industries, जब वह देखती हैं कि उनके कस्टमर अन्य कंपनियों की तरफ जा रहे हैं to serve their needs, अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए। Perhaps if music companies had a clear sense of why, संभवतः म्यूजिक कंपनीज के पास अपना क्यों स्पष्ट होता, they would have seen the opportunity, उन्हें नई अपॉर्चुनिटीज दिखती टू इन्वेंट द इक्विवेलेंट ऑफ iTunes, जिससे वो iTunes के समक्ष ही कुछ नया इन्वेंट कर पाती। इंस्टीड ऑफ लिविंग इट द स्क्रैपी कंप्यूटर कंपनी, इसके बजाय कि वो एक असंगत कंप्यूटर कंपनी के लिए सब कुछ छोड़ देती। इन ऑल केसेस, सभी मामलों में, गोइंग बैक टू द ओरिजिनल पर्पस, हम मूल पर्पस पर जब वापस जाते हैं, कॉज आर बिलीफ, कारण या विश्वास पर वापस जाते हैं, विल हेल्प दीज इंडस्ट्रीज एडॉप्ट, तब इन इंडस्ट्री को सामंजस्य बैठाने में सहायता मिलेगी। इंस्टीड ऑफ आस्किंग, ये पूछने के बजाय व्हाट शुड वी डू टू कम्पीट, कि हमें क्या करना चाहिए कम्पीट करने के लिए, द क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। वाई डिड वी स्टार्ट डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, हमने वो काम क्यों स्टार्ट किया था जो हम कर रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस, पहले हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए। एंड व्हाट कैन वी डू टू ब्रिंग आवर कॉज टू लाइफ, और हम क्या कर सकते हैं अपने कारण को लाइफ में लाने के लिए। considering all the technologies and the market opportunities available today, सारी तकनीकों और मार्केट अपॉर्चुनिटीज को जो आज अवेलेबल है उनको ध्यान में रखते हुए हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। बट डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, लेकिन मेरे शब्दों को शब्दशः मत लीजिए। नन ऑफ दिस इज माई ओपिनियन, इनमें से कोई भी मेरा विचार नहीं है। इट्स ऑल फॉर्मली ग्राउंडेड इन द टीनेट्स ऑफ बायोलॉजी, ये सब जीव विज्ञान के सिद्धांत से आया हुआ है। दोस्तों, वीडियो को 2 से 3 बार देखने के बाद आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और वर्ड मीनिंग बहुत मजबूत हो जाएगी और आपको बहुत लंबे समय तक वर्ड मीनिंग को रटने की जरूरत नहीं होगी। एंड लास्टली